बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डीएफए का इंट्रोडक्शन देखा था। इसमें हम डीएफए बनाना देख लेते हैं और इसकी मज़ीद एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये 3 एग्जांपल्स हम एक ही मेथड से करेंगे, तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो वो आप इस मेथड से कर सकते हैं। ये बहुत ही ईजी और शॉर्ट मेथड है। तो सबसे पहले हम इस एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। लैंग्वेज ऑफ ऑल दो स्ट्रिंग्स एंड विद ए बी। तो याद रखें कि जब इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो हम उसको इसी एक तरीके से सॉल्व करते हैं। तो हम इसका डीएफए बनाते हैं। सबसे पहले हम इसका ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे। उससे पहले हम इसकी स्टेट्स देखते हैं कि कौन कौन सी होंगी। तो सबसे पहले एक स्टेट होगी इनिशियल स्टेट -1। ये हमारे पास इनिशियल स्टेट हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेट 2 है विच इज़ एंड विद ए। और हमारे पास नेक्स्ट स्टेट होगी, ये हमारे पास फाइनल स्टेट बन जाएगी विच इज़ एंड विद ए बी। तो जो स्ट्रिंग आपको यहाँ पर गिवन होगा वही हमने फाइनल स्टेट में रखना है। अब इसका ट्रांजिशन टेबल हम ड्रॉ करते हैं। तो ट्रांजिशन टेबल ड्रॉ करने के लिए हम ए बी लिखेंगे। यहाँ पर हम स्टेट्स लिख देते हैं -1, 2 एंड 3 जो है वो हमारे पास फाइनल स्टेट है। उसके बाद -1 स्टेट पे कोई स्ट्रिंग हम नहीं दे रहे तो हम यहाँ पर लिख देते हैं एप्सिलॉन। स्टेट 2 पे हमारे पास ए है और स्टेट 3 हमारे पास किससे एंड हो रही है, ए बी से। हम इस चीज़ को और इस चीज़ को देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास एप्सिलॉन और ए आ रहा है। एप्सिलॉन ए मीन्स ए। अब ए हमारे पास कौन सी स्टेट पे आ रहा था, स्टेट 2 पे था। ए हमारे पास स्टेट, यहाँ से चेक करें, ए हमारे पास स्टेट 2 पे आ रहा है तो हम ये इसको लिख देंगे स्टेट 2। अब नेक्स्ट हमारे पास एप्सिलॉन और बी आ रहा है। एप्सिलॉन बी मीन्स बी। अब बी वाली कोई स्टेट्स है हमारे पास। अब बी वाली कोई इनपुट सिंबल हमारे पास नहीं आ रही यहाँ पर, तो हम इसको इनिशियल स्टेट पे ले जाएंगे। याद रखें कि जब भी एंड विद ए बी एंड विद एनी स्ट्रिंग तो हम किस पे ले जाएंगे, इनिशियल स्टेट पे ले जाएंगे, अगर हमारे पास कोई भी इनपुट सिंबल के लिए स्टेट नहीं है। अब नेक्स्ट हम चेक करते हैं ए के लिए। ए के लिए हमारे पास कोई ट्रांजिशन नहीं आ रही, कोई स्टेट नहीं आ रही, तो हम यहाँ से एक को कट करते हैं और नेक्स्ट ए के लिए चेक करते हैं। अब एक ए के लिए हमारे पास कौन सी ट्रांजिशन है, 2। तो यहाँ पर भी हमारे पास कौन सी स्टेट आ जाएगी, 2। अब नेक्स्ट हम चेक करते हैं ए बी के लिए। तो ए बी के लिए हमारे पास ये हमने लिखी हुई है जो हमारे पास स्टेट 3 पे आ रही है, फाइनल स्टेट पे आ रही है। तो ये कौन सी हो जाएगी, स्टेट 3। अब नेक्स्ट हम चेक करते हैं ए के लिए। ए के लिए हमारे पास कोई भी स्टेट नहीं है, तो हम यहाँ से एक सिंबल को कैंसिल कर देंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास है बी के लिए। अब बी के लिए भी हमारे पास यहाँ पर कोई ट्रांजिशन नहीं आ रही, कोई स्टेट नहीं आ रही, तो हम इसको लिख देंगे। तो हम फिर यहाँ से एक बी कैंसिल कर देते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास ए है। अब ए के लिए हमारे पास कौन सी ट्रांजिशन है, 2। तो हम यहाँ पर लिख देंगे ए के लिए हमारे पास कौन सी स्टेट है, 2। तो हम यहाँ पर लिख देंगे स्टेट 2। अब नेक्स्ट हम चेक करते हैं ए बी के लिए। ए बी के लिए हमारे पास कोई भी स्टेट नहीं है, तो हम यहाँ से एक सिंबल को कैंसिल करेंगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं बी के लिए। बी के लिए भी हमारे पास कोई सिंबल नहीं है, तो हम एक और बी को कैंसिल कर देते हैं। अब नेक्स्ट बी के लिए भी हमारे पास कोई सिंबल नहीं है, तो हम इसको -1 स्टेट पे लेके जाएंगे। ये हमारे पास ट्रांजिशन टेबल बन जाएगा। अब हम इसका डीएफए डिज़ाइन करते हैं। तो हम इसी को देखते हुए डीएफए डिज़ाइन करेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। सबसे पहले स्टेट हमारे पास कौन सी है, -1, और हमारे पास स्टेट 2 है, और एक हमारे पास है स्टेट 3 जो कि फाइनल स्टेट है। अब यहाँ से हम चेक करते हैं कि -1 स्टेट पे इनपुट सिंबल ए के लिए स्टेट 2 पे जा रहा है, तो हम जब इनपुट सिंबल ए देंगे तो हमारे पास स्टेट 2 आ जाएगी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि
इनपुट सिंबल जब हम -1 स्टेट पे इनपुट सिंबल जब हम बी देंगे तो स्टेट हमारे पास कौन सी आ जाएगी, इनिशियल स्टेट। तो ये यहाँ पर सेल्फ लूप बन जाएगा। उसके बाद दोबारा हम देखते हैं कि स्टेट 2 पे जब हम इनपुट सिंबल ए देंगे तो वो स्टेट 2 पे रहेगा। तो ये हमारे पास स्टेट 2 पे इनपुट सिंबल ए आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि स्टेट 2 पे जब इनपुट हम बी देंगे तो वो स्टेट 3 पे चला जाएगा। मतलब कि इनपुट सिंबल जब हम बी देंगे तो वो स्टेट 3 पे चला जाएगा। उसके बाद स्टेट 3 पे इनपुट सिंबल ए देंगे तो वो स्टेट 2 पे आ जाएगा। अभी हम स्टेट 3 पे हैं। स्टेट 3 पे इनपुट सिंबल जब हम ये देखें इनपुट स्टेट 3 पे जब इनपुट सिंबल हम ए देंगे तो वो स्टेट 2 पे आ जाएगा। तो हम स्टेट 2 पे जाते हैं और इनपुट सिंबल क्या होगा, ए। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि स्टेट 3 से जब इनपुट सिंबल हम बी देंगे, स्टेट 3 से इनपुट सिंबल जब हम बी देंगे तो हमारे पास इनिशियल स्टेट पे चला जाएगा। इनपुट सिंबल क्या होगा, बी। इस तरह से हम इसका DFA डिज़ाइन कर सकते हैं बहुत इजीली। चेक कर लेते हैं कि क्या हमने ये DFA सही बनाया है या नहीं सही बनाया। तो हम एक स्ट्रिंग ले लेते हैं। लेट्स सपोज कि हम स्ट्रिंग ले लेते हैं A B B A B। अब ये एंड किससे हो रहा है, A B से। अब इसको एक्सेप्ट होना चाहिए। तो हम चेक करते हैं। सबसे पहले हम इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करेंगे। इनपुट सिंबल हमारे पास A है तो हम इनिशियल स्टेट पे हैं। इनिशियल स्टेट पे हमारे पास A आया तो स्टेट 2 पे आ गए। उसके बाद हमारे पास B आया तो B हमारे पास फाइनल स्टेट पे चला जाएगा। उसके बाद फिर हमारे पास B आया, B से हम इनिशियल स्टेट पे वापस आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास A आया, A से हम इस स्टेट पे आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास B आया तो B हमारे पास कहाँ चला जाएगा, फाइनल स्टेट पे। इसका मतलब है कि ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रहा है। एक हम ऐसा स्ट्रिंग ले लेते हैं जो कि इस मशीन को रिजेक्ट करना चाहिए। तो हम लेट्स सपोज कि हम एक स्ट्रिंग ले लेते हैं BA। इसको हम चेक करते हैं। सबसे पहले हम इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करेंगे। इनिशियल स्टेट पे हमारे पास B आएगा तो हम इसी स्टेट पे रहेंगे। उसके बाद हमारे पास A आएगा तो हम इस स्टेट पे आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास अगेन B आएगा तो B से हम इस स्टेट पे आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास अगेन B आएगा तो B से हम इस स्टेट पे आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास A आएगा तो A से हम स्टेट 2 पे आ जाएंगे विच इज़ नॉट अ फाइनल स्टेट। सो द स्ट्रिंग विल बी रिजेक्टेड। इसी तरह आपको मज़ीद कुछ एग्जांपल से भी चेक कर लें कि ये मशीन बिल्कुल करेक्ट बनी है। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। लैंग्वेज ऑफ ऑल दो स्ट्रिंग्स स्टार्ट विद A B P। इससे पहले जो हमने एग्जांपल की थी वो हमने किया था एंड विद। अब ये एग्जांपल है स्टार्ट विद। इसको भी हम ट्रांजिशन टेबल के थ्रू ही करेंगे लेकिन थोड़ी सी चेंज है वो हम देखते हैं किस तरह। सबसे पहले हम इसकी ट्रांजिशंस ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम इनिशियल स्टेट लिखेंगे। ये हमारे पास इनिशियल स्टेट है। उसके बाद स्टेट 2 हमारे पास स्टार्ट किससे होगी, A से। उसके बाद स्टेट 3 स्टार्ट किससे होगी, A B से। उसके बाद स्टेट 4 स्टार्ट किससे होगी, A B B। अब A B B हमारे पास यहाँ पर स्ट्रिंग कंप्लीट हो गया तो ये हमारे पास फाइनल स्टेट बनेगी। अब क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है कि स्टार्ट विद A B B, अगर ये स्टार्ट किसी और सिंबल से होता है तो सिर्फ B से होता है या सिर्फ A B से होता है तो वो हमारे पास रिजेक्शन स्टेट में चला जाएगा। इसलिए इसमें हम रिजेक्शन स्टेट एक बनाएंगे। स्टेट 5 को हम कह देते हैं रिजेक्शन स्टेट। अब हम इसका ट्रांजिशन टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। तो स्ट्रिंग हमारे पास इनपुट सिंबल हमारे पास A और B हैं और स्टेट्स हमारे पास 1 से लेके 5 तक है। -1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, 4 एंड 5। सबसे पहले एप्सिलॉन, उसके बाद A, देन AB, देन ABB और ये हमारे पास रिजेक्शन स्टेट है और ये 4 हमारे पास फाइनल स्टेट है। सबसे पहले हम एप्सिलॉन और A को देखते हैं। एप्सिलॉन A मीन्स A, तो
ए हमारे पास कौन सी स्टेट पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है, ये स्टेट 2 पे आ जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं एप्सिलॉन और बी को। एप्सिलॉन और बी हमारे पास बी होता है, तो ये हमारे पास कौन सी स्टेट पे आ रहा है, बी के लिए हमारे पास कोई भी स्टेट नहीं है, तो ये रिजेक्शन स्टेट में चला जाएगा। इसमें हम इनिशियल स्टेट पे नहीं लेके जाएंगे, इसको हम डायरेक्ट रिजेक्शन स्टेट पे लेके जाएंगे। उसके बाद हम इसको चेक करते हैं ए। अब ए के लिए हमारे पास कोई भी स्टेट नहीं है, तो हम इसको रिजेक्शन स्टेट में लेके जाएंगे। उसके बाद हमारे पास है ए बी। अब ए बी के लिए हमारे पास स्टेट 3 है, तो इसको हम लिख देंगे स्टेट 3। अब नेक्स्ट हम चेक करते हैं ए बी ए के लिए। ए बी ए के लिए हम चेक करते हैं ए बी ए के लिए हमारे पास कोई भी ट्रांजिशन नहीं है, तो इसको भी हम किस पे लेके जाएंगे, रिजेक्शन स्टेट पे। उसके बाद हम ए बी बी के लिए चेक करते हैं। ए बी बी के लिए हम चेक करते हैं, यस ए बी बी के लिए हमारे पास है स्टेट फाइनल स्टेट, इसको हम स्टेट 4th स्टेट पे लेके जाएंगे। उसके बाद हम चेक करते हैं ए बी बी ए के लिए। ए बी बी ए के लिए, अब ए बी बी ए के लिए हमारे पास वैसे तो कोई स्टेट नहीं है, लेकिन हम स्टार्ट किससे करें, ए बी बी से। तो हमारे पास आगे जो भी हो, ये स्टार्ट ए बी बी से हो रहा है, तो ये हमारे पास एक्सेप्ट होना चाहिए। इसके लिए हम स्टेट 4 पे ही रहेंगे। याद रखें कि जब भी हमारे पास कोई ऐसा स्ट्रिंग आए जो स्टार्ट तो इसी से हो रहा हो, लेकिन वो एंड किसी भी स्ट्रिंग किसी भी सिंबल से हो रहा हो, उसको हमने फाइनल स्टेट पे ही रखना है। तो ये ए बी बी ए के लिए जब हम चेक करेंगे तो हम इसको फाइनल स्टेट पे रखेंगे, और ए बी 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 के लिए जब हम चेक करेंगे तो इसको भी हम फाइनल स्टेट पे रखेंगे, और रिजेक्शन स्टेट की दोनों इनपुट्स रिजेक्शन स्टेट पर ही रहेंगी। अब हम इसका DFA ड्रॉ करते हैं। तो DFA ड्रॉ करने के लिए हम पहले स्टेट्स ड्रॉ कर लेते हैं। स्टेट हमारे पास -1 2 3 4 एंड एक हमारे पास रिजेक्शन स्टेट है 5। तो हम यहाँ से चेक करते हैं कि जब हमारे पास इनपुट सिंबल ए होगा तो हम -1 स्टेट से 2 पे चले जाएंगे। इनपुट सिंबल ए के लिए हम 2 पे चले गए। उसके बाद अगर हमारे पास इनपुट सिंबल बी आता है इनिशियल स्टेट पे, तो हम रिजेक्शन स्टेट में चले जाएंगे। तो इनपुट सिंबल बी के लिए हम रिजेक्शन स्टेट में जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है स्टेट 2 पे इनपुट सिंबल जब ए आएगा तो हम रिजेक्शन स्टेट पे जाएंगे। स्टेट 2 पे इनपुट सिंबल जब ए आएगा तो हम रिजेक्शन स्टेट पे जाएंगे। और अगर हमारे पास इनपुट सिंबल बी आता है तो हम स्टेट 3 पे चले जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम चेक करते हैं स्टेट 3 के लिए इनपुट सिंबल जब हम ए देंगे तो हम स्टेट रिजेक्शन पे चले जाएंगे, और स्टेट 3 पे इनपुट ए पे हम रिजेक्शन स्टेट में जाएंगे, और 3 स्टेट पे इनपुट बी के लिए हम फाइनल स्टेट पे जाएंगे। ये हमारे पास फाइनल स्टेट है। उसके बाद हम स्टेट फाइनल के लिए चेक करते हैं कि जब इनपुट स्टेट ए होगी तो हम फाइनल स्टेट पे ही रहेंगे, और इनपुट स्टेट बी होगी तो भी हम फाइनल ही स्टेट पे रहेंगे। तो ये ए या बी के लिए हम फाइनल स्टेट पे ही रहेंगे। इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। 2 आउटगोइंग ट्रांजिशंस हर स्टेट के लिए होनी चाहिए, तो इसकी 2 आउटगोइंग ट्रांजिशन ए और बी इसी पर ही रहेंगी। तो हम यहीं पर सेल्फ लूप बना देंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास है लैंग्वेज ऑफ ऑल दो स्ट्रिंग्स कंटेनिंग ए बी बी। तो ये भी फर्स्ट 2 एग्जांपल्स की तरह ही है, बस थोड़ी सी चेंज होगी। इसके लिए भी हम इनिशियल स्टेट 2 3 स्टेट 2 पे हम सब स्ट्रिंग लेते हैं ए, स्टेट 3 पे हम सब स्ट्रिंग लेते हैं ए बी, और स्टेट 4 पे हम सब स्ट्रिंग लेते हैं ए बी बी। इसका ट्रांजिशन टेबल हम ड्रॉ करते हैं। ए बी एप्सिलॉन -1 2 3 एंड 4 एप्सिलॉन स्टेट 2 के लिए ए, स्टेट 3 के लिए ए बी, और स्टेट 4 के लिए ए बी बी। अब एप्सिलॉन और ए का मतलब है ए,
तो ए के लिए हमारे पास स्टेट 2 है, ये हम स्टेट 2 पे ले जाएंगे। उसके बाद एप्सिलॉन बी, बी के लिए हमारे पास कोई भी स्टेट नहीं है तो इसको हम इनिशियल स्टेट पे लेके जाएंगे। उसके बाद हमारे पास ए है, तो ए के लिए हम ए को कैंसिल करेंगे। अब ए के लिए हमारे पास स्टेट 2 है तो स्टेट 2 पे चले जाएंगे हम। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ए बी के लिए हमारे पास स्टेट 3 है तो इसको हम 3 स्टेट पे लेके जाएंगे। उसके बाद हम चेक करते हैं ए के लिए। अब ए के लिए हमारे पास कोई भी स्टेट नहीं है तो इसको हम कैंसिल करते हैं। बी ए के लिए चेक करते हैं, बी ए के लिए हमारे पास कोई भी स्टेट नहीं है तो हम इसको कैंसिल करते हैं। हम ए के लिए चेक करते हैं, ए के लिए हमारे पास स्टेट 2 है तो हम स्टेट 2 पे आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास है ए बी। अब ए बी के लिए हम चेक करते हैं, ए बी के लिए हमारे पास स्टेट 4 है तो इसको हम स्टेट 4 पे लेके जाएंगे। उसके बाद हम चेक करते हैं ए बी के लिए। अब इसके लिए हमारे पास वैसे तो कोई स्टेट नहीं है, लेकिन क्योंकि ए बी इसमें होना चाहिए तो ये हमारे पास एक्सेप्ट होगा। तो ये भी हमारे पास हमारे पास ए बी था। ए बी के लिए हम कौन से स्टेट पे जाएंगे? स्टेट 4 पे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ए बी। अब ए बी के लिए हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास ए बी ए के लिए हमारे पास कोई भी स्टेट नहीं है, लेकिन हम ए बी उस को एक्सेप्ट करना चाहिए क्योंकि हम ने जो लैंग्वेज ली थी वो था कि लैंग्वेज ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स कंटेनिंग ए बी। इसमें ए बी तो आ रहा है तो ये एक्सेप्ट होना चाहिए, तो इसको भी हम फाइनल स्टेट पे ही लेके जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ए बी, तो इसको भी हम फाइनल स्टेट पे ही लेके जाएंगे। अब इसका DFA हम ड्रॉ कर लेते हैं। -1 2 3 एंड 4 हमारे पास फाइनल स्टेट है। -1 स्टेट पे इनपुट सिंबल जब हम ए देंगे तो स्टेट 2 पे चला जाएगा। -1 पे इनिशियल स्टेट पे इनपुट सिंबल बी देंगे तो वो उसी स्टेट पे रहेगा। उसके बाद स्टेट 2 पे इनपुट सिंबल हम ए देंगे तो वो स्टेट 2 पे ही रहेगा। उसके बाद स्टेट 2 पे इनपुट सिंबल जब हम बी देंगे तो वो स्टेट 3 पे आ जाएगा। उसके बाद स्टेट 3 पे इनपुट सिंबल जब हम 2 देंगे तो स्टेट 3 पे इनपुट सिंबल जब हम ए देंगे तो स्टेट 2 पे आ जाएगा। इनपुट सिंबल ए पर स्टेट 2 पे चला जाएगा। और स्टेट 3 के लिए इनपुट सिंबल हम बी देंगे तो स्टेट 4 पे चला जाएगा। उसके बाद स्टेट 4 पे इनपुट सिंबल हम ए या बी देंगे तो वो स्टेट 4 पर ही रहेगा। ये हमारे पास DFA बन गया, लैंग्वेज ऑफ ऑल दो स्ट्रिंग्स कंटेनिंग ए बी। इस तरह की कोई भी एग्जांपल जिसमें स्टार्ट एंड या कंटेन किसी सब स्ट्रिंग से हो रहा हो तो हम इस DFA बना सकते हैं। अब अगर हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं इवन और ऑड वाले, तो हम ये एक टेक्निक यूज़ करके DFA डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके लिए हम 4 स्टेट्स ले लेते हैं। स्टेट -1, स्टेट 2, स्टेट 3 एंड स्टेट 4। इसको हम कह देते हैं इवन स्टेट, इसको हम कर देते हैं इवन ऑड स्टेट, इसको हम कर देते हैं ऑड स्टेट, और इसको हम कर देते हैं ऑड इवन स्टेट। अब अगर हमारे पास सिंगल ए आता है, लेट्स सपोज हमारे पास सिंगल ए आता है, तो ये कौन से स्टेट पे जाएगा? अब सिंगल ए का मतलब है कि ए कितने टाइम्स है? 1 टाइम, और नंबर ऑफ़ बीज कितने हैं? 0। ये क्या है? ऑड, और ये क्या है? इवन। तो ऑड इवन के लिए कौन सी स्टेट है? 4th स्टेट। सिंगल ए के लिए हम कौन से स्टेट पे आ जाएंगे? 4th स्टेट पे। अगर इस ए के बाद हमारे पास अगेन ए आ जाता है तो हमारे पास नंबर ऑफ़ एज़ कितने हैं? 2, एंड नंबर ऑफ़ बीज हमारे पास कितने हैं? 0। तो ये कौन सी स्टेट है? इवन। तो अगेन हम इसी स्टेट पे आ जाएंगे अगर हमारे पास ए आता है। उसके बाद अगर हमारे पास
ए के बाद अगर हमारे पास बी आ जाता है तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ एज़ क्या हैं, ऑड हैं, और नंबर ऑफ़ बीज़ क्या हैं, ऑड हैं। तो ऑड के लिए हम कौन सी स्टेट पे जाएंगे, स्टेट 3 पर। अगर इसके बाद अगेन हमारे पास ए आ जाता है तो अब नंबर ऑफ़ एज़ हमारे पास क्या हो गए हैं, इवन, और नंबर ऑफ़ बीज़ हमारे पास क्या हैं, ऑड। इवन ऑड स्टेट कौन सी है, ये वाली। तो अगर हमारे पास बी के बाद ए आएगा तो हम इवन ऑड स्टेट पे चले जाएंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास नंबर ऑफ़ एज़ हमारे पास इवन है और नंबर ऑफ़ बीज़ हमारे पास ऑड है। अगर हमारे पास अगेन बी आ जाता है, अब नंबर ऑफ़ बीज़ यहाँ पर क्या हो गए हैं, इवन, और नंबर ऑफ़ एज़ हमारे पास क्या है, ऑड। तो हम इवन ऑड स्टेट पे जाएंगे। बी के लिए हम यहाँ से इवन ऑड स्टेट पे जाएंगे। अब ए के बाद अगर हमारे पास, अब यहाँ से अगर हमारे पास सिंगल ए आएगा तो हम स्टेट 4 पे जाएंगे, लेकिन अगर हमारे पास सिंगल बी आ जाता है हम यहाँ से इवन ऑड स्टेट पे जाएंगे, और अगेन अगर हमारे पास बी आ जाता है तो हम दोबारा से इसी स्टेट पे आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर इस स्टेट के लिए हमारे पास सिर्फ ए की आउट गोइंग आ रही है। अगर हमारे पास ए के बाद अगेन ए आ जाता है तो हम दोबारा इसी स्टेट पे आएंगे। तो ये वाली एक टेक्निक यूज़ करके हम, अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ एज़ इवन हो और नंबर ऑफ़ बीज़ भी इवन हो तो हम इसको फ़ाइनल स्टेट बनाएंगे। अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ एज़ इवन है और नंबर ऑफ़ बीज़ ऑड हैं, नंबर ऑफ़ एज़ हमारे पास इवन और नंबर ऑफ़ बीज़ ऑड होंगे तो हम 2 को फ़ाइनल स्टेट रखेंगे। अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ ए और नंबर ऑफ़ बीज़ बोथ ऑड आते हैं तो फिर हम इसको फ़ाइनल स्टेट बनाएंगे 3 को। और अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ एज़ ऑड होते हैं और नंबर ऑफ़ बीज़ जो है वो इवन है तो फिर हम 4th स्टेट को फ़ाइनल स्टेट बनाएंगे। इसी टेक्निक को देखते हुए अगर हम एक और एफ ए ड्रॉ करें जिसमें सिर्फ इवन नंबर्स हों या सिर्फ ऑड नंबर्स हों तो फिर हम कैसे ड्रॉ करेंगे। उसके लिए हम सिर्फ 2 ही स्टेट्स ड्रॉ करते हैं, -1 और 2। ये हम सिर्फ इवन नंबर्स के लिए ड्रॉ करते हैं। तो इवन नंबर्स में अगर हमारे पास ए आ जाता है या बी आ जाता है तो फिर हम ए और बी के लिए स्टेट 2 पे जाएंगे। रिमेंबर कि ये सिर्फ हम इवन नंबर्स के लिए कर रहे हैं, और अगर स्टेट 2 से हमारे पास अगेन ए बी आ जाता है तो फिर हम स्टेट 1 पे चले जाएंगे। अब ऑड नंबर के लिए हम स्टेट 2 को फ़ाइनल स्टेट रखेंगे और -1 को इनिशियल स्टेट। अब ए या बी आ जाते हैं तो हम स्टेट 2 पे जाएंगे, और अगर हमारे पास स्टेट ए या बी आ जाता है तो हम स्टेट 1 पे अगेन जाएंगे।